Let's discuss oxidation states of first transition series. अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट्स दैट इज स्कैंडियम टू जिंक. अब सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पार्टली फील्ड n-1d ऑर्बिटल. अब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज की बात कर रहे हैं. सो 3D सीरीज में 3D ऑर्बिटल इज बीइंग प्रोग्रेसिवली फील्ड. सो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है दीज आर केपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो सबसे पहली बात ये याद रखो कि दीज एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना. अब एक स्पेसिफिक डी ब्लॉक एलिमेंट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. रिमेंबर दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल. ये चीज याद रखो. सो अब हम बात 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की कर रहे हैं. सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय 3D ब्लॉक एलिमेंट्स is equal to sum of electrons in 3D orbital and 4s orbital. यानी 3D ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है और 4s ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनका अगर आप सम करोगे तो जो भी निकलेगा दैट विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय दैट स्पेसिफिक ट्रांजिशन एलिमेंट. अब याद रखना कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट 4s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो +2 शो करेगा. सो रिमेंबर व्हेन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट lose 1 electron from 4s, then it shows what +1, and if it loses 2 electrons then it shows +2. अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2 शो करेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो डेफिनेटली +1 शो करेगा. ये चीज आपको याद रखना है. अब और एक चीज, अगर 4s ऑर्बिटल के साथ साथ 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी अगर लूज होते हैं तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकेगा. सो याद रखे व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट lose electrons from 3D and 4s orbitals, then it shows +3, उसके बाद +4 and so on. That depends on the total number of electrons lost. अब 4s के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर 3D ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो किए जाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा. सो और एक चीज याद रखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल के पास होंगे उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्पेसिफिक एलिमेंट शो करेगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
unpaired electrons in 3D orbital is proportional to the oxidation state shown by the 3D series element. 3D series element यानी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल के पास होंगे उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकेगा। अब इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की अगर बात करें तो इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ये खाली दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। Thus it shows only two oxidation states। लेकिन मैंगनीज की अगर बात करें, बट मैंगनीज हैज 5 unpaired electrons in 3D orbital। इसलिए मैंगनीज कैन शो +2 to +7, यानी +2 से लेके +7 तक के इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर सकता है। सो बट मैंगनीज हैज 5 unpaired electrons in 3D orbital, thus it can show oxidation states from +2 to +7। यानी हम बोल सकते हैं कि मैंगनीज ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज का जो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसके पीछे का कारण कि उसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल के पास है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट शोड बाय द 3D सीरीज एलिमेंट्स।